हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे कि HTML में टेबल के अंदर बॉर्डर, बैकग्राउंड, कलर और सेल के अंदर टेक्स्ट स्पेलिंग ऐड करने में बहुत सिंपल है। चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं कि कैसे कैसे हम ये सब जोड़ेंगे। बॉर्डर जोड़ेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर जोड़ेंगे, सेल के अंदर टेक्स्ट जोड़ेंगे स्पेलिंग के साथ, और उसे एक सिंपल स्टेप में करेंगे। तो ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम टेबल लिखते हैं। टेबल के अंदर क्या करते हैं, टेबल लिखते हैं। ठीक है ना। टेबल के अंदर हम क्या बोल रहा है कि हम सबसे पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, अब बॉर्डर के अंदर हम स्टाइल बनाते हैं, क्योंकि जब किसी का बैकग्राउंड बनाते हैं तो उसको स्टाइल में लिखते हैं, उसको CSS में बोलते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसमें बैकग्राउंड लिख देते हैं। बैकग्राउंड ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें अब हमें क्या कलर देना है, हमें इसमें इसका कोई कलर दे देते हैं। समझ जाओ, इसमें लाइट ग्रे दे देते हैं। चलो, लाइट ग्रे देते हैं। चलो ठीक है, लाइट ग्रे देते हैं। ठीक है ना। अब इसको बंद कर देते हैं हम। अब इसको कैसे, अब यहाँ पे हो गया हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमें इसका अब टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट चेंज करने के लिए हमें TR का यूज करते हैं। TR पहले तो रो बना लेते हैं। फिर हमको हेडिंग का टेक्स्ट चेंज करना है, तो हेडिंग करना है TH। यहाँ पे भी जब भी कोई कलर का बात आता है तो हमें यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ता है। जब कोई कलर का बात आता है तो हमें स्टाइल लिखना पड़ता है। ठीक है ना, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिख दिया। अब उसमें भी वही जो सेम ऊपर में वही करना है, इक्वल टू इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हमें बैकग्राउंड करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अब इसका हम कलर देना चाहते हैं, किसी बैकग्राउंड का कलर अब क्या करना चाहते हैं, यहाँ सिंपल कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे लाइट ग्रीन दे देते हैं। लाइट ग्रीन। ठीक है, बस ऐसे करना है। और बस जो कलर देना है वो यहाँ लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट कर दो। बहुत सिंपल है। फिर अब क्या करना है कि हमें जिस टेस्ट को देना है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे हम लाइट ग्रीन किसको दिए, फ्रूट को दे दिए, तो फ्रूट लिख देते हैं। फ्रूट लिख दिया। फ्रूट का कलर अब लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, हो गया। अब हम एक और कलर दे देते हैं, कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे। सेम ऊपर को लिखो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे कीजिए, Ctrl+C कीजिए, यहाँ पे Ctrl+V कीजिए। अब हमें लाइट ग्रीन लेना है, यहाँ पे आप कलर लिख दीजिए। ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें उसको क्लोज कर देते हैं। हमारा TR जो था, टेबल रो को क्लोज कर देते हैं। ठीक है सर, टेबल रो को क्लोज कर दिए। अब देखते हैं कि अब क्या करना है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि अब नॉर्मल कुछ नहीं करना है। अब हमें अब टेक्स्ट को बोले थे, टेक्स्ट बदलना है। तो टेक्स्ट को वही टेक्स्ट का नॉर्मल रूल होता है, ज़्यादा कुछ TD लिख दो। ठीक है, डाटा। अब जो डाटा डालना चाहते हैं, एप्पल फ्रूट बोला, फ्रूट एप्पल कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कलर क्या आता है, ग्रीन लिख दो।
ठीक है ना, जो ग्रीन था। यहाँ पे एप्पल का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। रेड कर दो और टेबल टीडी बंद कर दो। हो गया, बस हो गया। अब टेबल टी आर को बंद कर दो, टेबल रो को बंद करना है, टी आर, ठीक है। अब हम लोग टेबल को भी बंद कर दो, ठीक है, हो गया। अब इसको कंट्रोल सेव कर दो, सेव हो गया। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखो ये आ गया हमारा फूड कलर और एप्पल। अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस ट्यूटोरियल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह नए नए ट्यूटोरियल लाते रहेंगे। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।